हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को गेहूं का दलिया देने के फायदे या नुकसान, यानी कौन से पशुओं को यदि आप गेहूं का दलिया देंगे तो फायदा होगा, कौन से पशु को यदि आप गेहूं का दलिया देंगे तो नुकसान होगा। यदि आप अपने पशु को यदि गेहूं का दलिया देना ही चाहते हैं तो उनके साथ आपको क्या दें ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। कई बार क्या होता है कि पशु में फायदे होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है, तो उनके साथ यदि आप वो देंगे तो पशु में इस तरह का नुकसान भी नहीं होगा। पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। बहुत इस तरह के व्हाट्सएप पर मैसेज में कमेंट्स आ रहे थे कि सर गेहूं का दलिया पशु को कैसे देना चाहिए, पका करके देना चाहिए या ऐसे देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, यानी पूरी डिटेल से आज की वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आज की वीडियो के अंदर मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि गेहूं का दलिया देने के फायदे और इसमें होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गेहूं का दलिया है उसमें होता क्या है, क्योंकि गेहूं का दलिया जितने भी जो पशुपालक हैं वह अपने पशु को जरूर देते हैं। देते किस बेस पे है? दूध बढ़ाने के चक्कर में, यानी दूध बढ़ाने के तौर पर ही गेहूं के दलिया है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन गेहूं के दलिया में होता क्या है? देखो, गेहूं के दलिया में होता है कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B5 होती है, इसी तरह से प्रोटीन भी होती है, आयरन भी होता है, फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, यानी और इस दलिया में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स भी पाई जाती है। अब देखो, इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि गेहूं का दलिया देने से पशुओं में एक तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होता है, सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, पशु के जो दूध की मात्रा है वह बढ़ जाती है। दूध की मात्रा को बढ़ाने के तौर पर गेहूं के दलिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और रियल में इसमें दूध बढ़ता भी है पशुओं का, यदि पशु को गेहूं का दलिया देते हैं तो। रही बात गेहूं का दलिया देने से एक पशु में ये फ़ायदा होता है कि जो पशु कमज़ोर रहते हैं, कमज़ोर हैं, जिनका डाइजेशन थोड़ा पाचन कमज़ोर है, उन पशुओं के लिए भी ये दिया जाता है। लेकिन इसके यदि लिमिट में यदि गेहूं का दलिया दिया जाता है तभी पशुओं में ये फ़ायदा करता है, वरना ये नुकसान भी कर सकता है। अब फ़ायदे क्या क्या गिनाऊँ? देखो, गेहूं का दलिया में पशु के दूध बढ़ाने में, कमज़ोरी को दूर करने में, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने में, और रही बात पशु की जो पाचन को सुचारू रूप से चलने के लिए, ये क्या करता है कि गेहूं का दलिया पशु में फ़ायदा करता है। साथ साथ में पशु में किसी भी तरह की यदि जो डेफिशिएंसी है, आयरन है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, एनर्जी डाउन हो गई है, एनर्जी के लेवल को भी अप करने के तौर पर गेहूं के दलिए का प्रयोग किया जाता है। ये तो है कि ये बात रही बात यदि आप गेहूं का दलिया पशु में कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो एक और बताना चाहता हूं कि जिन पशुओं को आप 6 किलो यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं 6 केजी, तो उसमें 1/3 भाग ही गेहूं का दलिया देना चाहिए, यानी 6 केजी में से आप 2 केजी गेहूं का दलिया मिला लेना चाहिए। 2 केजी में आप जो अलग जो आप मिलाते हैं, मोटा अनाज मिलाते हैं, जिस प्रकार बाजरा है, मक्का है, वो है, उसमें अदर में 2 केजी में खली है वो भी मिलाते हैं, और साथ में यदि आप, तो इस तरह से 1/3 भाग ही इसका प्रयोग करना चाहिए। हाफ कैटेगरी में, यानी 50% कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओनली 30 से 33% ही जो गेहूं का दलिया है पशु को देना चाहिए। 50% कभी भी पशु को गेहूं का दलिया नहीं देना चाहिए, अन्यथा नुकसान भी कर सकता है। जिस तरह से यदि आप 10 केजी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं, यदि पशु को जो दाना दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, तो उसमें से आप 3 किलो ही पर डे के हिसाब से अपने पशु को गेहूं का दलिया उसे खिलाना चाहिए। एक बात आपने ध्यान रख ली, इससे ज़्यादा आप अपने पशु को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं देना चाहिए। ये तो है इसमें फ़ायदे। रही बात, आप बहुत इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि गेहूं के दलिया को पका करके दें या ऐसे डाल करके दें। देखो, यदि आप अपने पशु को यदि गेहूं का दलिया यदि किसी चीज़ में यदि पका करके दे रहे हैं, साथ में अलग जो दाना मिश्रण ले रहे हैं उनमें दे रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट देता है। रही बात यदि आप भिगो करके दे रहे हैं, खल या चूरी जो दे रहे हैं, उनमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बट यदि भिगो करके जिन पशुओं को यदि गेहूं का दलिया दिया जाता है तो कई पशुओं में ये नुकसान करता है, उससे एसिड है, गैस है, अफारा है, पेट दर्द है, इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। यदि आपने अचानक पशुओं को भिगो करके
गेहूं का दलिया दिया, उसमें गैस, एसिडिटी, गोबर पतला इस तरह की दिक्कत मिली तो आप उसे हटा देना चाहिए। उसे गर्म करके ही आप अपने पशु को पका करके ही दें। यदि पशु को गेहूं का दलिया पका करके देंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा कच्चे की बजाय, नुकसान कम करेगा, वरना कच्चा दलिया है कईयों में नुकसान ज़्यादा करता है। अब देखो इसमें नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि इसमें पशु की जो रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है, एसिड बन जाता है पशु में, कई बार पॉइजन की भी शिकायत हो जाती है, और धीरे धीरे पशु में कई बार उठने बैठने में दिक्कत करता है, लंगड़ापन, लेमनेस की शिकायत भी पशु में हो जाती है। कई बार पशु में फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, यानी पशु में क्या होता है कि हीट में ही नहीं आता है यदि गेहूँ का दलिया यदि पशु को ज़्यादा देते हैं तो। और रही बात, सबसे ज़्यादा दिक्कत है पशु में गैस बनती रहती है, बार बार अफारा आता रहता है। और रही बात पशु में, कई बार आपने देखा होगा कि पेट में गैस के बजाय पानी सा भर जाता है, तो ये दिक्कत। और रही बात जब पशु जुगाली करता है तो जुगाली के साथ पानी सा बाहर निकालता रहता है, यदि पशु का आप गेहूँ का दलिया नुकसान करना स्टार्ट कर देता है तो उस स्थिति में कभी भी आप अपने पशु को गेहूँ का दलिया नहीं देना चाहिए। जुगाली बाहर फेंक रहा है, पानी सा बाहर आ रहा है, पेट में गैस की वजह पानी सा भर रहा है, और रही बात मुँह से पानी आ रहा है, तो वहाँ पर आप उस पशु में गेहूं के दलिया उन पशु को भूलकर भी न दें। या जिन पशु में गैस, एसिडिटी की शिकायत है तो उन पशुओं को भी आप गेहूं का दलिया नहीं देना चाहिए। रही बात जो पशु गोबर पतला करता है, इसमें कई नुकसान भी हैं। जिस प्रकार से गेहूं का दलिया देने से पशु पतला गोबर भी कर सकता है, तो उस स्थिति में पशु को जो गेहूं का दलिया है या तो कम कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हैं कि हमें देना है, गेहूं के दलिए में फ़ायदा बहुत होता है पशुओं को, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, यदि आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनके साथ आप नमक और जो मीठा सोडा आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करें। आपको साइड इफ़ेक्ट देखने के बिल्कुल भी ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप 100 ग्राम, जिन पशुओं में यदि गेहूं का दलिया प्रयोग कर रहे हैं तो आप 100 ग्राम पर डे के हिसाब से सोडियम बाइकार्बोनेट दाना मिश्रण में मिलाकर के तुरंत उस पशु को खिला दें, तो आपके पशु में इस तरह के नुकसान नहीं होंगे। रही बात, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, डाइजेशन से संबंधित भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पशु खाना भी सुचारित रूप से करता रहेगा और आपका पशु हष्ट पुष्ट भी रहेगा। तो आपको क्या देना है गेहूं के दलिए के साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट और नमक। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है यदि आपको पशुओं में साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो। और अब ये बात देखो, मैंने आपको जितनी बताई है, फ़ायदे भी बताए हैं, नुकसान भी बताए हैं, आप किसी भी पशु में दे सकते हैं। नुकसान कर रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है तो। रही बात नॉर्मल स्थिति में पशु को आप गेहूं का दलिया 1/3 देना है। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि दलिया कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा देनी चाहिए, उसके साथ क्या देना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से, बहुत से जो पशुपालक हैं उनके अंदर दिमाग के अंदर भ्रांतियाँ थी कि गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो नुकसान भी होता है, तो साथ में क्या दें? सोडियम बाइकार्बोनेट, नमक। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।